दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सरसों की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जानकारी यानी बहुत लंबा वीडियो होगा। हम शॉर्ट में देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी आपके पास होनी चाहिए, जलवायु कैसा अनुकूल माना जाता है, या फिर कौन से बीज लेने हैं, किस प्रकार से उर्वरक प्रबंधन करना है, कटाई कब करनी है, अच्छा उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं, ऐसी जानकारी। इसलिए मेरी आपसे एक राय है कि अगर आप सरसों की खेती करने वाले हो या फिर आपके दिमाग में है कि आने वाले रब्बी के मौसम में हम सरसों की खेती करेंगे, तो खासकर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर जरूर भेजें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। सरसों भारत के रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के अलग अलग राज्यों में सरसों की खेती की जाती है। इसकी खेती पानी के साथ और पानी के बिना भी की जा सकती है। सरसों के तेल का उपयोग ज़्यादातर खाद्य तेल में या फिर औषधि उद्योगों में किया जाता है। भारत में सोयाबीन, मक्का के बाद एक महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है सरसों की। सरसों के जो पत्ते होते हैं उसकी सब्जियां भी कई सारे लोग बनाते हैं। सरसों की जो फली होती है वो दुधारू पशुओं के लिए एक उत्तम चारा मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जलवायु और मिट्टी के बारे में। जलवायु की बात करें तो दोस्तों सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने का जलवायु बहुत ही उचित माना जाता है सरसों की खेती करने के लिए। अगर आपके पास समतल मिट्टी है, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी है, जिस मिट्टी का सामू 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान हो, जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से लेकर 1 के दरमियान हो, ऐसी मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है सरसों की खेती के लिए। अच्छी खेती करने के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, वो है खेत की तैयारी। अब खेत की तैयारी में सबसे पहले हमें ट्रैक्टर की मदद से गहरी जुताई करनी है। उसके बाद हमारा जो खेत है वो कड़ी धूप में थोड़े समय के लिए यानी 6 से 7 दिनों के लिए तपने के लिए छोड़ना है। यानी कड़ी धूप के अंदर वो रहेगा तो उसमें अलग अलग जो जीवाणु होते हैं, अलग अलग घातक कीट होते हैं, वो धूप के संपर्क में आकर मर जाते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार हमें कल्टीवेटर चला देना है और अच्छी तरह से अपने ज़मीन को भुरभुरा बना देना है। इसके बाद अगर हम बीज की बात करें तो दोस्तों 1 एकड़ की बुआई के लिए आपके पास लगभग 2 से लेके 2.5 या फिर 3 किलो तक बीज होना आवश्यक है। अभी ये बीज की मात्रा भी मिट्टी के अनुसार या फिर हम जिस प्रकार बुआई कर रहे हैं उसके अंतर के अनुसार या फिर फसल के अवधि के अनुसार भी बदल सकती है। सरसों की खेती करने के लिए हमें कुछ ऐसे किस्मों का चुनाव करना ज़रूरी है जो किस्में अच्छी उत्पादन देने वाली हो, अच्छी पक्व होने वाली किस्में हो, रोगों के प्रति वो प्रतिकार क्षमता तैयार करने वाली किस्में हो, जैसे कि पायोनियर 45S46, पायोनियर 45S47, एडवांटा 414, श्रीराम 1666 हाइब्रिड और क्रिस्टल हाइब्रिड मस्टर्ड सीड 5222, ऐसे कुछ किस्में हैं जिसका आप चुनाव कर सकते हो। अच्छी तरह से बीजोपचार करके आप उनकी बुआई कर सकते हो और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हो। सिंचाई की बात करें तो सरसों की खेती के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप बुआई करने के बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पर एक सिंचाई और उसके बाद दूसरी सिंचाई फसल में फलियां लगने की अवस्था में करनी है। ऐसी 2 सिंचाई अगर आप करते हो तो आपको अच्छी तरह से उपज और उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं सरसों की खेती के लिए उर्वरक प्रबंधन की बात करूँ तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुल 1 एकड़ की फसल के लिए आपके पास कितने NPK की मात्रा होनी चाहिए या फिर जैविक खाद आपको कितना डालना चाहिए ये मैं ज़रूर बताऊंगा। बुआई करते वक्त यानी खेत की तैयारी करते वक्त ही आपको अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 6 से लेकर 12 टन 1 एकड़ के हिसाब से लेकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देनी है। अगर ये खाद डालते हो तो आगे चल के कई सारी मात्रा आपकी जो रासायनिक खादों की जाने वाली है उसमें बचत हो सकती है। जैविक खाद डालने के बाद आपको 1 एकड़ के लिए यूरिया की मात्रा है लगभग 160 से लेकर 170 किलोग्राम। सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी आप जिसे फॉस्फोरस बोलते हो, इसकी मात्रा लेनी है 250 किलोग्राम। फास्फोरस की सबसे मात्रा ज़्यादा होने वाला जो उर्वरक है वो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसलिए आपको चुनाव करना है सिंगल सुपर फॉस्फेट का 250 किलोग्राम। और पोटाश की मात्रा अगर देखें तो 120 किलोग्राम आपको लेना है। ये तीनों मात्रा बताई जो है मैंने वो 1 एकड़ के लिए है।
अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये तीनों खाद हमें बुआई के वक्त डालने हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें से कुछ मात्रा हमें बुआई के वक्त डालनी है, कुछ मात्रा आगे चल के हमें फसल के अवस्था के अनुसार डालनी है। इसमें साइंस क्या कहता है कि उर्वरक की जो मात्रा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बांट कर अपने फसल को देनी है, ना कि एक ही बार पूरा डोज अपनी फसल में डालना है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे भारत एग्री ऐप को भेंट दें या फिर हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब जानते हैं इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन यानी अंतर मशागत जो क्रियाएं होती है उसको हमें किस तरह से करना है, यानी खरपतवार प्रबंधन वगैरह। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर करनी है, बुआई के बाद हमें 15 से 20 दिनों के बाद देखना है कि जो ज़्यादा पौधे आसपास है यानी जो घन संख्या है पौधों की उसको कम करना है। उसको निकालकर हमें पौधों से पौधों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर मेंटेन रखनी है। आवश्यकता अनुसार खरपतवार प्रबंधन के लिए आप निराई गुड़ाई कर सकते हो। अगर आपको रासायनिक किसी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना है तो आप पेंडामेथिलिन 30% EC इस रसायन का उपयोग कर सकते हो। कब करना है? बुआई के तुरंत बाद, यानी बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर, यानी बुआई जो अंकुरण है वो स्टार्ट होने से पहले। दोबारा बताता हूँ, अंकुरण स्टार्ट होने से पहले बुआई के जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर। मात्रा लेनी है 3.3 लीटर, हमें 600 से लेके 800 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के हिसाब से इस दवा का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस प्रकार आप सरसों की खेती में शुरुआत से लेके आखिर तक अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रबंधन कर सकते हो। जब अपनी जो फलियां है सरसों की वो 75% सुनहरे रंग की हो जाए तब आप आपकी फसल काट सकते हो, बीजों को अलग कर सकते हो और अच्छी तरह से यानी शास्त्रीय तरीके से उनका भंडारण कर सकते हो। ये चीज़ें अगर आप जैसे मैंने कही वैसे करते हो तो आपको लगभग 1 हेक्टेयर से 25 से लेके 30 क्विंटल सरसों की उपज मिल सकती है। मुझे पता है कि किसान भाइयों सरसों की खेती के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में डालें या फिर तुरंत रिप्लाई प्राप्त करने के लिए हमारे भारत एग्री ऐप में जाकर हमारे कृषि डॉक्टर को मैसेज करें। भारत एग्री ऐप में आपको अगले 3 मिनट के अंदर भारत एग्री कृषि डॉक्टर आपको जवाब देंगे। तो चलिए, इसी जानकारी के साथ ये वाला वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक्स, कमेंट, शेयर करें और अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।